हेलो दोस्तों। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। यानी कि हम मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स बनाएंगे और उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में ही। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हम 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स बनाए हैं ए और दूसरा मैट्रिक्स बनाए हैं बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। तो आपको ये वीडियो देखने से पहले ही बता दें कि अगर आप मान लीजिए आपको अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, नहीं करने आता है, तो पहले आप उसे सीख लें। पहले आप जाएं कहीं से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख लें और उसे अच्छी तरह से समझ लें किस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को देखें, इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें जो लॉजिक यूज किया गया है अगर वो आपको नहीं समझ में आता है तो दिक्कत हो सकता है। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से इस लॉजिक को अच्छी तरह से समझने के लिए पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। ठीक है। और इसका सोर्स कोड जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कॉपी कर कर उसे पेस्ट करके रन कराना चाहें और उसमें कुछ एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं और अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट को आउटपुट के रूप में प्रिंट कराया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल लिख लेंगे। तो हो जाएगा हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद हो जाएगा हमारा इंट मैन फंक्शन, और यहाँ पर हम कुछ मैट्रिक्स का वेरिएबल बनाएंगे। तो मैट्रिक्स का वेरिएबल हम 3 बनाते हैं। एक दो हमारा मैट्रिक्स ऐसा होगा जो हम पहले से ही डिफाइन कर देंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीसरे पर हमें रिजल्ट के रूप में आउटपुट प्रिंट कराना होगा। तो यहाँ पर हम मैट्रिक्स प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स का वेरिएबल लेते हैं, सबसे पहले ए जो होगा 2 बाई 2 का, और इसका वैल्यू भी हम यहीं पर डिफाइन कर देते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी परेशानी ना हो। और अगर मान लीजिए आप ऐसे भी बनाना चाहें, मतलब वैल्यू बाद में अगर डिफाइन करना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर वैल्यू पहले से ही डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पर एक और वेरिएबल जो कि दूसरा मैट्रिक्स को स्टोर करेगा उससे हम बना लेते हैं। इसका भी वैल्यू हम पहले से ही डिफाइन कर देते हैं। इसमें हम कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, मतलब ज़्यादा लॉन्ग वैल्यू नहीं लेंगे कि कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे शॉर्ट करने के लिए कोई दिक्कत हो। छोटा छोटा ही वैल्यू ले लेते हैं और यहाँ पर तीसरा वैल्यू लेते हैं आर नाम का रिजल्ट। ये भी 2 बाई 2 का होगा। मैट्रिक्स अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप जानते हैं तो इसमें आपको पता होता है कि क्या होता है कि अगर मान लीजिए पहले मैट्रिक्स का जो हम पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के उसके रो के बराबर होना चाहिए। यही होता है। अगर मान लीजिए आपका ये 2 है तो यहाँ भी 2 होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो नहीं हो सकता, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं हो सकता है। इस बात ये होता है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी रो पर ये जो रो का नंबर्स होता है ये डिपेंड नहीं करता है आपका कॉलम्स का नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में आपके रो का। यहीं आगे चलकर भी, मतलब इस प्रोग्राम में भी इसी तरह से रो और मैट्रिक्स को थोड़ा सा इधर उधर किया जाएगा। तो आपको पहले मैट्रिक्स अच्छी तरह से आना चाहिए, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जाकर पहले उसे देख लें कि मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, उसके बाद फिर ये प्रोग्राम देखें तो अच्छा होगा। नहीं तो आपको सारा लॉजिक खत्म हो जाएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैट्रिक्स अब देख लीजिए क्या होता है, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है। और यहाँ पर हम आगे फॉर लूप लगाते हैं। ए इज इक्वल टू 0, ए लेस देन 2, ए प्लस प्लस, और यहाँ पर नेस्टेड फॉर लूप का यूज करेंगे। बी इज इक्वल टू 0, बी लेस देन 2, बी प्लस प्लस, और यहाँ पर हम तीसरा फॉर लूप भी बनाएंगे। तीसरा फॉर लूप सी इज इक्वल टू 0 और सी लेस देन 2,
C प्लस प्लस, ये C होगा आपका कॉलम्स की संख्या, फर्स्ट में कॉलम्स की संख्या और सेकंड में रो की संख्या। ठीक है जी, पहले मैट्रिक्स में कॉलम्स की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या होगा यहीं पर, यानी कि C ही डिफाइन करेगा। अच्छा ठीक है, हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई साहब हम R पर स्टोर करना चाहते हैं, तो क्या, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले मैट्रिक्स का और दूसरे मैट्रिक्स का। तो हम पहले मैट्रिक्स का सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर होगा हमारा A और यहाँ पर हो जाएगा हमारा C, क्योंकि कॉलम है, हम कहे हैं अभी कॉलम की संख्या सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम की संख्या सेम होगी, तो उसके लिए हम C लगाए हैं। और मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद होगा B। अब यहाँ पर हम देंगे C, कॉलम्स की संख्या अब सेम हो गई, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर B, यहाँ पर कॉलम्स की संख्या ये हो जाएगा आपका, ये रो की संख्या होगा सेकंड मैट्रिक्स में C, और कॉलम्स की संख्या ये हो जाएगा, यानी कि B डिफाइन करेगा। और इसमें क्या है कि आपका A जो है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो डिफाइन कर रहा है, और C जो है हमारा फर्स्ट रो का कॉलम से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम करेंगे R, यहाँ पर 2/2 नहीं बल्कि यहाँ पर A B होगा, A एंड B। यहाँ पर A भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर डेटा को स्टोर करना है, उसके बाद प्रिंट करना है। तो यहाँ पर A और B चलेगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, R A B इज इक्वल टू R, यहाँ पर है, एक काम करते हैं हम, इसी में हम इसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें क्या होता है कि एक बार मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारा कॉलम होता है फर्स्ट मैट्रिक्स में, वो दूसरे मैट्रिक्स में हम रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं। तो मल्टीप्लाई तो यहाँ पर हम कर दिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का और सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन एडिशन भी तो करना है। तो एडिशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो मल्टीप्लिकेशन करके हमारा रिजल्ट आएगा उसे हम ऐड करेंगे, यानी कि रिजल्ट A एंड B को ऐड कर देंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसे ऐड कर देना है। लेकिन कहेंगे कि अगर बार बार रिजल्ट हमारा आता रहेगा तो वैल्यू तो कुछ और आएगा। मतलब एक बार रिजल्ट आ गया, मान लीजिए 5, ठीक है, 5 यहाँ पर स्टोर है, फिर हमारा प्रोग्राम रन किया, एलिमेंट्स कुछ और हैं, और लेकिन हमारा ये ऐड होगा 5, तो रिजल्ट तो हमारा 5 ही आएगा। मान लीजिए हम ये 5 है, ठीक है, R का वैल्यू, RAB का वैल्यू, 1 का वैल्यू मान लीजिए 5 है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद किसी तरह से हमें इस तरह का नंबर प्राप्त हुआ है जो कि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो 0 आ रहा है और प्लस 5, तो भाई 5 हो जाएगा। और लेकिन ये 5 कहाँ से आया है, वो किसी और एलिमेंट्स का हम मल्टीप्लिकेशन किए थे उसका आया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसका वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। जैसे कि इस फॉर लूप में जो भी वैल्यू आएगा वो तो ऐड होगा ही, ठीक है, लेकिन इस फॉर लूप से अगर बाहर जब भी निकले तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर आप लगा दीजिएगा R A एंड B इज इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा कि हमारा एक बार फॉर लूप, मतलब ये जो फॉर लूप है C वाला, ये एक बार घूमने के बाद, 2 बार घूमने के बाद, जितने भी आप कॉलम्स बनाए होंगे उतने बार घूमने के बाद जब इस पर जाएगा तो हमारा फिर R का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा गार्बेज वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर बस इतना ही लॉजिक लगाना था और कुछ नहीं, और इसके बाद तो सिर्फ प्रिंटफ लगाना है। %d जो कि हम पहले से ही करते आ रहे हैं, कई सारे मैट्रिक्स में देख चुके हैं कि किस तरह से मैट्रिक्स को प्रिंट कराया जाता है। तो यहाँ पर कुछ विशेष तो है नहीं, जो भी था बस यही फॉर लूप में, ऊपर फॉर लूप में ही नया कुछ देखने को मिला है और उसको ध्यान से देखना होगा।
एक बार में अगर नहीं होता तो आप उसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन इसको अच्छी तरह से देख लें किस तरह से लॉजिक काम कर रहा है और किस तरह से यूज किया जा रहा है। हम सबसे पहले ही बताए हैं कि आपको मैट्रिक्स पहले अच्छी तरह से आना चाहिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आकर आप ये वीडियो देखेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लॉजिक को अप्लाई किया गया है, लेकिन उसका जो भी मेथड होता है मल्टीप्लिकेशन का वो आपको पहले से ही आना चाहिए। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। और अब हम इसे रन कराते हैं। तो रन कराने के बाद हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है 2763। तो आप इसे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा इन दोनों मैट्रिक्स का तो हमारा रिजल्ट भी 2763 ही आएगा। ठीक है, अगर आप कर देखना चाहें तो कर सकते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट ये है और सेकंड मैट्रिक्स का एलिमेंट ये है। और अगर मान लीजिए हम एलिमेंट्स का फेरबदल करें तब भी, अगर मान लीजिए यहाँ पर यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसको पहले रख दें और ये मैट्रिक्स है इसको बाद में रख दें तो इसका नंबर चेंजेस आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आप एलिमेंट्स में चेंजेस करते हैं तब भी आपका नंबर्स में यानी कि रिजल्ट में तो चेंजेस आएगा ही आएगा, लास्ट वाला बदलेगा 2769। इस तरह से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये तो अभी हम बताए हैं 2x2 का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। इसको हम आगे भी बताएंगे। मान लीजिए 2x2 का आज हो गया, कल हो सकता है 2x3 का बताएं। इसी तरह से अभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में बहुत कुछ होता है, मतलब बहुत कुछ क्या, लॉजिक तो यहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन किस किस तरह से अप्लाई किया जाएगा इस चीज को देखना होगा। तो ये तो रहा मैट्रिक का मल्टीप्लाई करने का पहला मेथड। अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम देखते हैं नया लॉजिक नए वीडियो में।